या हाय, सो टुडेज प्रॉब्लम इज स्वैप टू एलिमेंट्स. ओके, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, जल्दी ख़त्म हो जाएगा. तो मान लो हमारे पास है एक वेरिएबल x जिसमें हमारे पास है 10, एक है वेरिएबल y जिसमें हमारे पास 20. अब इसे हमने स्वैप करना है. स्वैप मतलब हमारा y हो जाना चाहिए 10 और x हो जाना चाहिए 20. ठीक है, तो अब इसे समझते हैं. अब इसे हम थोड़ा रियल लाइफ प्रॉब्लम में समझते हैं. हमारे पास दो कंटेनर हैं छोटे छोटे. इसमें हमारे पास है बॉल जो है 10 नंबर की, इसमें हमारे पास बॉल जो है 20 नंबर की. अब कोई तुमको बोलता है कि भाई इन दोनों कंटेनर्स की बॉल्स को ना स्वैप कर दो, मतलब ये वाली बॉल इसमें डाल दे, ये वाली बॉल इसमें डाल दे. अब तुम सीधा 10 वाली बॉल उसमें डालो 20 में, सॉरी कंटेनर ए से कंटेनर बी, कंटेनर ए की बॉल उठा के कंटेनर बी में डाल दो. सीधा तो नहीं डाल पाओगे ना, पहले तुम्हें एक बॉल को निकालना पड़ेगा, राइट. तो इसमें लिए हम क्या करेंगे, एक क्या बोलते हैं अपना एक टेम्पररी कंटेनर ले लेते हैं जिसमें हमने ए की बॉल निकाल दी, सॉरी बी की बॉल निकाल के इसमें रख ली. अब ए में कोई बॉल नहीं है, अब ए सॉरी बी में कोई बॉल नहीं है. अब ए से हमने बॉल निकाली और बी में डाल दी, इस कंटेनर में डाल दी. अब ए खाली है. अब जो हमने टेम्पररी कंटेनर लिया था उससे लेके हम ये वाली बॉल इसमें डाल देंगे 20 वाली. हो गया स्वैपिंग. इजी था ना? नहीं था, नहीं समझे? दोबारा समझ लेते हैं, कोई बात नहीं. हमारे पास यहाँ पे थी बॉल नंबर 10, यहाँ पे थी बॉल नंबर 20. ठीक है, मैंने क्या किया, एक टेम्पररी कंटेनर ले लिया. ठीक है, बॉल नंबर मीन्स कंटेनर नंबर बी से मैंने बॉल निकाल दी और इसमें रख ली. अब बी मेरा खाली है तो मैंने ए वाले में जो बॉल थी वो उठा के मैंने बी में डाल दी. ठीक है, अब मेरा ए खाली है. अब जो टेम्पररी वाला मैंने कंटेनर लिया था उसमें से निकाल के मैंने वापस डाल दी. हो गया ना स्वैप? सिंपल था, राइट. ऐसे ही तुम करते है ना. या फिर अगर तुम टेम्पररी कंटेनर ना लेके ज़मीन पे रख लेते तो तुम ज़मीन को टेम्पररी कंटेनर मान लो. ठीक है, अब एल्गोरिथम समझते हैं. ठीक है, एल्गोरिथम भी क्या ही होगा इसमें. ठीक है, चलो स्टेप 1 क्या होगा, टेक टेम्पररी वेरिएबल. ठीक है, नंबर 2 प्लेस one of variables in variables value in temp. थर्ड स्टेप होगा then place सेकेंड, एंड राइटिंग थोड़ी वैसी है फिर बैक बेंचर लोग, सॉरी. यहाँ प्लेस सेकेंड कंटेनर वैल्यू इन above emptied वेरिएबल. मान लो ये वेरिएबल ए है और ये हमारा सेकंड वेरिएबल बी है. ठीक है, फोर्थ. अभी इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, एक टेम्पररी वेरिएबल ले लिया. दूसरा स्टेप क्या था, हमारा जो ए वेरिएबल था उसकी वैल्यू हमने डाल दी टेम्प में. ठीक है, अब फिर हमने क्या किया, जो बी की वैल्यू थी, जो बी वेरिएबल था उसमें हमने ए की वैल्यू डाल दी. अब ये देखना, ए है हमारा 1, बी है हमारा 2. ठीक है, पहले स्टेप में हमने क्या किया था, जो ए वेरिएबल है, ठीक है, उसकी वैल्यू 1 है, वो हमने टेम्प में डाल दी. अब हमारा टेम्प के पास 1 है. ठीक है, फिर दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, प्लेस बी वैल्यू इन अबव ए एम्प्टीड वेरिएबल जो हमारा ए है. ठीक है, जो हमने अबव वाले सेकंड स्टेप में क्या किया था, ए की वैल्यू बी टेम्प में डाली थी, राइट. तो अब हम बी की वैल्यू ए में डाल देंगे. तो बी की वैल्यू क्या है 2, ए की वैल्यू क्या है 1, तो हमने इसमें डाल दी. ठीक है, अब ए मेरा 2 होल्ड कर रहा है. अब चौथा और लास्ट स्टेप क्या होगा, प्लेस टेम्प वेरिएबल्स वैल्यू इन बी वेरिएबल. मीन्स जो ये होल्ड कर रहा है ना उसे हम बी में डाल देंगे. ये होल्ड क्या कर रहा है 1, स्वैप हो गया.
सिंपल राइट। अब कोड करते हैं, ठीक है। कोड में भी कुछ नहीं है, एक वेरिएबल है x जिसकी वैल्यू y है, एक वेरिएबल है एक वेरिएबल x जिसकी वैल्यू 10 है, एक वेरिएबल y है जिसकी वैल्यू 20 है, टेम्प है जो इस टाइम 0 है। हमने क्या किया, ये कमेंट्स मान लो, ठीक है। a को डाल दिया टेम्प में, तो ये कोड में होगा टेम्प इज इक्वल्स टू x, इसे x मान लो यार, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या किया, हमने y को डाल दिया x में, ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू y। अब तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, टेम्प को वापस रख दिया हमारे y में, तो हो गया y इज इक्वल्स टू टेम्प। अब ये रही हमारी इनिशियल वैल्यूज, ठीक है। टेम्प जो था वो करंटली यहाँ पे 0 होल्ड कर रहा था, अब इज इक्वल्स टू x होल्ड करने के बाद टेम्प हमारा होल्ड कर रहा है 10, ठीक है, ये कमेंट है। अब उसके बाद x इज इक्वल्स टू y में क्या हुआ, अब जो हमारा x जो पहले 10 होल्ड कर रहा था अब वो होल्ड करेगा 20, ठीक है। टेम्प अब y इज इक्वल्स टू टेम्प में y जो हमारा 20 होल्ड कर रहा है, तो अब हमारा y क्या होल्ड करेगा 10, हो गई स्वैपिंग। अब इसे कोड में कर लेते हैं, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 10, y इज इक्वल्स टू 20, टेम्प इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमारी स्वैपिंग शुरू होगी, ठीक है। इस टेम्प को ना ज़्यादा कंफ्यूजिंगली लेना नहीं है, टेम्प हमारा सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्पेस है जहाँ पे हम एक टेम्परेरी टाइम के लिए एक वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है। टेम्प इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू टेम्प, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हुआ क्या, हमने टेम्प में x की वैल्यू रख ली, x में हमने y की डाल दी और y में वापस हमने x की डाल दी, x की प्रीवियस वैल्यू जो हमने टेम्प में रख ली थी, समझे। इस चीज़ को ऐसे समझ लेना, ठीक है। टेम्प में हमने डाला x, ठीक है, x में हमने डाल दिया y और वापस हमने y में डाल दिया टेम्प। अब यहाँ पे अगर y इज इक्वल टू एक्स करोगे तो फिर दोनों की वैल्यू 20-20 हो जाएगी, ठीक है। अब इन्हें प्रिंट करवा लें, प्रिंट x y ठीक है, हो गया स्वैप, बस इतना ही था। तो इसमें भी हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया है। कोड की प्रॉब्लम मिली, उसे हमने समझा कि हम कैसे कर सकते हैं, इसकी वैल्यू इसमें डाल देंगे, इसकी वैल्यू टेम्पररी वे में हम किसी और जगह स्टोर कर लेंगे और फिर बाद में हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने एल्गोरिदम बनाया, एल्गोरिदम के बाद कोड कर दिया और हो गया सॉल्व, ठीक है। इतना ही था, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।